अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार फज ब्राउनीज़ आप भी बना सकते हैं घर पर आसानी के साथ, और वो भी बग़ैर मक्खन, बग़ैर चॉकलेट और बग़ैर ओवन के। तो क्योंकि सस्ती भी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट और बटर वाली ब्राउनी के, तो ऑर्डर वर्क के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे पैन को ग्रीस, क्योंकि जब भी आप बेकिंग करेंगे तो पहला काम आपने करना है पैन को ग्रीस करने का। ब्राउनी क्योंकि खासी स्टिकी होती है, तो उसको आसानी से डीमोल्ड करने के लिए हम पैन के अंदर सिंगल बटर पेपर लगा रहे हैं, कटिंग करके नहीं लगा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। बटर पेपर लगाने से पहले भी आपने पैन को ऑयल से ग्रीस करना है, और बटर पेपर लगाने के बाद भी अच्छे तरीके से। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करेंगे कोको पाउडर की ब्लूमिंग, जिसके लिए हम लेंगे 3/4 कप यानी कि 60 ग्राम कोको पाउडर, बगैर छना हुआ है ये, और उसे डालेंगे नीम गरम 3/4 कप ऑयल में, जो कि तकरीबन 130 ग्राम बनता है। इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ आपको। अब इस स्टेप पर हमने पतीले को प्री हीट करना है। उसके लिए आपने तेज़ आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसको प्री हीट करना है। मैंने बिल्कुल शुरू में इसलिए नहीं रख दिया क्योंकि हमारा अभी प्रोसेस बाकी है, उसमें टाइम लगेगा। अब 1.5 कप चीनी लेनी है और उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये तकरीबन 300 ग्राम बनती है, और इसको आपने इतना अच्छे से पीसना है कि कोई भी दाना इसमें बाकी ना रहे। जितना अच्छी पिसी हुई होगी उतना ही जो है ब्राउनी आपकी अच्छी बनेगी, क्रस्ट अच्छा आएगा। ये पिसी हुई चीनी आप डाल लीजिए 3 अंडों में। अगर बड़े साइज़ के अंडे हैं तो 2 भी चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के थे तो मैंने 3 लिए हैं। इनको आपने 5 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है और हैंड विस्क से कर रहे हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से भी तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब अंडे चीनी के मिक्सचर का कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से फ्लफ़ी हो गए हैं। जो हमने ब्लूमिंग करके रखी थी कोको पाउडर की, वो डाल देंगे इसमें। 1/4 टीस्पून आपने डाल देना है नमक। नमक भी बिल्कुल बारीक होना चाहिए, वरना दानेदार सारा तह में बैठ जाता है और फिर अलग से फील होता है। कॉफ़ी का पानी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून कॉफ़ी को मैंने मिक्स कर लिया था 1 चम्मच पानी में, गर्म पानी में, वो डाल दिया है इसमें। स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ वनीला एसेंस रह गया है, वो भी आपने डाल देना है कॉफ़ी के पानी के साथ ही। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा चम्मच वनीला एसेंस। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो अंडों की खुशबू और जायका अलग से फ़ील हो रहा होता है केक के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और केक बहुत अच्छा बनता है, या ब्राउनी जो भी हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें आपने 90 ग्राम मैदा लेना है, वो 2 या 3 हिस्सों में छान कर इसके अंदर डालना है, और स्पैचुला से इसको हल्के हाथ से फोल्ड करते जाना है। मिक्सचर को फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि आपने ओवर मिक्सिंग, ओवर बीटिंग नहीं करनी होती है। आप देख सकते हैं फोल्डिंग किस तरह होती है। साइड से मैं मिक्स करती जा रही हूँ और इस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे करने से क्या होगा कि जो ग्लूटेन है वो एक्टिव नहीं होगा आटे या मैदे के अंदर जो होता है स्टिकी मटीरियल, और बिल्कुल अच्छे से हमारी जो ब्राउनी है वो रेडी होगी। यहाँ मैंने बैटर में थोड़े से अनस्वीटेंड चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए हैं। अगर आपके बच्चों को पसंद है या आपकी कस्टमर की डिमांड है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मैंने बैटर को रेडी कर लिया अच्छे तरीके से। इसको पैन में हम शिफ्ट करेंगे। पूरा फैलाकर डाल रही हूँ क्योंकि खासा स्टिकी होता है, तो इसका लेवल मैं बिल्कुल सही रखने के लिए इसको फैलाकर डाल रही हूँ। उसके बाद अपने स्पैचुला से इसको लेवल कर लेना है। चाहें तो यहाँ पर चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं मज़ीद, या फिर अगर आपकी कस्टमर की डिमांड है किसी और टॉपिंग की, जैसे ओरियो कुकीज़ या फिर वॉलनट वगैरह, वो सेट कर लीजिए। प्री हीटेड पतीला में मैंने इसको रख दिया है। नीचे बहुत ही लो मैंने आंच कर दी है। शुरू में थोड़ी सी तेज़ रखेंगे और 10 मिनट के बाद बिल्कुल लो कर देंगे। 35 से 40 मिनट के अंदर जो है ब्राउनी अच्छे तरीके से बेक हो जाएगी आपकी। उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि अभी बिल्कुल गीली है तो आप मज़ीद 5 से 10 मिनट दे सकते हैं उसे। 5 मिनट पहले मैंने ये चॉकलेट चिप्स फ्रेशली ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे, ताकि जो है ऊपर ये क्लियरली नज़र आए टॉपिंग पर। ये बात याद रखिएगा कि ब्राउनी जब रेडी होती है तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर नहीं आना चाहिए, थोड़े से उसके ऊपर क्रम्स लगे हुए होने चाहिए। अगर बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी, ड्राई ड्राई लगेगी। 30 मिनट तक इसको आप टिन के अंदर ही ठंडा करेंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से ठंडा करके कट कर लेंगे। आप इसको 1 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं गर्मियों में। मज़ेदार सुपर फजी ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। चाहे तो इन्हें आइसक्रीम के साथ सर्व करें, मज़ा डबल हो जाएगा। उम्मीद है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।